मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश में व्यापक बारिश तो जारी रहेगी, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर मानसून ट्रफ सक्रिय है, जबकि राजस्थान के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाए हुए है। इसी वजह से पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और लगभग हर संभाग में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर समेत लगभग पूरे मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों जैसी लगातार मूसलाधार बारिश फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। कई जगह सुबह बादल छाए रहेंगे, दोपहर में हल्की धूप निकल सकती है और फिर शाम या रात के समय दोबारा बारिश का दौर शुरू हो सकता है। यही कारण है कि मौसम पूरे दिन बदलता हुआ दिखाई देगा। दिन का अधिकतम तापमान अधिकांश जिलों में लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लगातार बादल और नमी के कारण तेज गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन जहां कुछ समय के लिए धूप निकलेगी वहां उमस महसूस हो सकती है। हवा में नमी अधिक रहने से वातावरण लगातार नम बना रहेगा। मालवा और निमाड़ में हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम और विंध्य क्षेत्र में भी बादल सक्रिय बने रहेंगे। महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी रुक रुक कर वर्षा जारी रहने की संभावना है, लेकिन अगले 2 दिनों तक किसी बड़े क्षेत्र में व्यापक अति भारी बारिश के संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह फिलहाल एक संक्रमण काल है, यानी अभी मानसून अपनी ऊर्जा दोबारा एकत्र कर रहा है। इसी कारण अगले 2 दिन सामान्य बारिश का दौर रहेगा, लेकिन मौसम पूरी तरह शांत नहीं होगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खेतों की नमी बनी रहेगी, छोटे नदी नालों में पानी का बहाव जारी रहेगा और बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कुल मिलाकर 2 और 3 अगस्त का मौसम मध्य प्रदेश के लिए राहत भरा लेकिन सक्रिय रहेगा। तेज बारिश की जगह अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा, बादलों की आवाजाही और सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की नजर अब उस नए सिस्टम पर है जो 4 और 5 अगस्त से प्रदेश में बारिश की तीव्रता एक बार फिर बढ़ा सकता है। अब जानते हैं कि 4 अगस्त के बाद मौसम किस करवट बैठ सकता है और अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों व आम लोगों के लिए क्या संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में सक्रिय मानसून ट्रफ और राजस्थान के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश बनाए रखेगा। इसके बाद 4 अगस्त से बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति फिर मजबूत होने की संभावना है, जिससे उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां तेज होने लगेंगी। इसी वजह से 4 अगस्त को छतरपुर,
पन्ना, सतना, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश के दौर बनने की संभावना है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर लगातार कई घंटों तक वर्षा हो सकती है, जिससे छोटे नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इसके बाद 5 अगस्त को वर्षा का क्षेत्र थोड़ा उत्तर की ओर खिसक सकता है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मूगंज में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास, हरदा, बैतूल, खंडवा और खरगोन सहित अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। खेती की बात करें तो यह पूर्वानुमान खरीफ फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोयाबीन में इस समय तेजी से शाखाएं और फूल विकसित हो रहे हैं। लगातार बनी रहने वाली नमी से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। जिन क्षेत्रों में पहले बारिश की कमी थी, वहां यह पानी फसल के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। हालांकि जिन जिलों में लगातार भारी वर्षा होगी, वहां खेतों में पानी अधिक समय तक न रुकने देना जरूरी होगा, ताकि जड़ सड़न और फफूंद जनित रोगों का खतरा कम रहे। धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में यह मौसम सबसे अधिक लाभकारी रहेगा। पर्याप्त वर्षा से खेतों में पानी बना रहेगा और सिंचाई की आवश्यकता कम होगी। वहीं मक्का और कपास वाले क्षेत्रों में तेज बारिश और तेज हवा की स्थिति में खेतों की निगरानी जरूरी होगी, क्योंकि कुछ स्थानों पर पौधे गिरने का खतरा भी बन सकता है। मौसम के वर्तमान संकेत बताते हैं कि अगस्त का पहला सप्ताह पूरी तरह सक्रिय मानसून वाला रहेगा। बारिश पूरे प्रदेश में एक समान नहीं होगी, लेकिन लगभग हर दिन किसी न किसी हिस्से में अच्छी वर्षा दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। इससे बांधों, तालाबों और नदियों के जलस्तर में भी सुधार जारी रह सकता है। कुल मिलाकर आने वाले 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक मानसूनी दौर लेकर आ सकते हैं। जहां वर्षा की कमी वाले जिलों में राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को नदी नालों, कच्चे रास्तों और जलभराव वाले इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मौसम का रुझान यही संकेत दे रहा है कि अगस्त की शुरुआत मानसून को और मजबूती देने वाली साबित हो सकती है।